डॉक्टर ने मेरी आँख फोड़ दी। तेरे हाथ में थी जोड़ी, मैंने जोड़ते जोड़ते थक गई मैं। उन्होंने कोई सुनावा ही ना करी मेरी। घर वहाँ पे तो मुँह के बर्तन मानती फिरूँ और पेट भर रहा हूँ। बर्तन मांज कर जो है। हाँ, डॉक्टर के हाथ जोड़ती जोड़ती थक गई। डॉक्टर साहब पैर पकड़ती पकड़ती थक गई मैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? नौकर ठीक हो जाएंगे। अब कोई क्या हुआ करिया रोटी ले आऊँ खा लूँ, लगता भी वही दे दे माई बहनी। दोस्तों, एक दादी आज हमारे ऑफिस पर पहुंची है। दादी का कहना है कि डॉक्टर ने उनकी आंख बनाने की बजाय आंख फोड़ दी है। मैं सबसे पहले उस दादी को आपको दिखा दूं, जो दादी डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर काट रही है कि भैया मेरी आंख को दोबारा से ठीक कर दो। जो आंख पहले ठीक थी, थोड़ी बहुत इसमें जो कमी थी वो पूरी होनी थी, बजाय पूरी होने के ये आंख दादी की फूट गई है। अब आंख खुल भी नहीं पा रही है। क्या मामला है, थोड़ा जानते हैं दादी से। दादी क्या नाम है आपका? गायत्री। गायत्री? हाँ। कहाँ से हैं आप? ततारपुर से। गांव ततारपुर से? गांव ततारपुर। अच्छा। हाँ। क्या हुआ था आंख में, क्या दिक्कत हुई थी? आंख में मोतियाबिंद था। मोतियाबिंद था? हाँ, अब उन्होंने चेक करी। हाँ। तो उन्होंने कही दोनों आँखों में मोतियाबिंद है। हाँ। मैंने कही कि यह आँखें बना दो मेरी। अच्छा। और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत करके पेट पाल रही हूँ। उन्होंने मेरी ऐसी आँख बना दी, ऐसी आँख बना दी। तेरे हाथ में थी, पाम पकड़े मुझको धोखा देते रहे। धोखा दे दिया। हॉस्पिटल का क्या नाम है दादी? अनंत। कहाँ है ये? नगर पालिका के सामने अनंत हॉस्पिटल? हाँ। अच्छा, और डॉक्टर कौन मिले थे? डॉक्टर हाँ, आनंद शर्मा। कितने पैसे दिए थे आपने आंख बनवाने के? आँख बनवाने के लिए उन्होंने 40,000 लिए मेरे पैसे। कि अच्छी आंख बना के देंगे? बढ़िया लेंस गिरेंगे। अच्छा। हाँ। बढ़िया लेंस डल जाएगा। हाँ। 40,000 रुपए खर्च में आएंगे। हाँ, खर्च में आएंगे। तो फिर लेंस डाल दिया? अब मेरे को पता तो कैसे गिरो कैसे ना गिरो, नो कह रहे गिर दिया। अब ये कैसा लेंस डाल दिया भैया? ये आंख जो है ऐसे दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई देगा? आंख खुल तो है ही नहीं रही, तो लेंस कहाँ से डल गया? दूसरी आंख जो है दादी की, उसमें भी मोतियाबिंद है। हाँ। वो भी तो ठीक, एक तो हो ही नहीं पाई। अब डर की वजह से दादी ने दूसरी आंख को जो है उसको भी किसी को नहीं दिखाया। अब डॉक्टर साहब के पास आप जाते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर नो कहते हैं इस आँख फाड़े करो। हाँ, कैसे करके? नौकर के ऊपर को। हाँ। और जो तुम फाड़ोगी तो जो दुख ना लगे, तो मैं फाड़ूंगा ना तो तुम्हें दुख लगेगा, खून आवेगा। हाँ। और जरा सा से मैं चीरा लगा दूँ ना। हाँ। तो घबराइयो मत। अच्छा। जरा सा खून ही आवेगा। मैं चुप लगा गई। मैंने कि कभी तो नो को आँख ये पलक ने लिखा रो और कभी नो को आँख फाड़ो। मेरे क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? घर वहाँ पे तो मुँह के बर्तन मानती फिरूँ और पेट भर रहा हूँ। बर्तन मांज कर जो है। हाँ, कोई क्या हुआ करिया रोटी ले आऊँ खा लूँ, लगता भी वही दे दे माई बहनी। कितने दिन में पैसे जमा किए थे दादी? मैं पैसे का कमाती हूँ, ऐसे ही कमा लो, ब्याह शादी में मिल जाए। ब्याह शादियों में? हाँ। कितने दिन में पैसे इकट्ठा किए थे आपने? 40,000? बहुत दिनों में। बहुत दिन में? हाँ, मैं खाती ना हूँ, जिस जमानन में ही खा लियो सो खा लियो। हाँ। मैं कभी ना वो लेकर नहीं खाती हूँ। एक बेटा है ना आपको? एक बेटा। तुम्हारे पास रहता है? नहीं, मेरे पास नहीं रहता। कहाँ रहता है बेटा? बेटा बिलेंसर में। क्या करता है? वैसी दुकान खोल रखी है, टॉपी बॉबिन की। अच्छा। दरअसल जो दादी है, दादी गांव में अकेली रहती है। जिस घर के अंदर दादी रहती है उस घर में लाइट भी नहीं है। ना, लाइट मेरे बस नहीं है ना लाइट? नहीं है। दादी के घर में लाइट भी नहीं है। ये घरों में, जिस घर में कोई फंक्शन होता है तो ज़्यादातर जो गांव के लोग हैं वो अपने घर में दादी को ही बुलाते हैं कि ताकि दादी की इस बहाने से मदद हो जाएगी। दादी किसी से भीख नहीं मांगती है। दादी चाहती है कि मैं मेहनत करके तब खाऊं, इसलिए दादी को ही हर जगह बुलाया जाता है। दादी 2-4 घरों में साफ सफाई के बहाने से वो लोग इन्हें बुला लेते हैं, खिला पिला देते हैं, कपड़ा दे दिया वो पहन लिया। दादी ने पाई करके वो 40,000 रुपए की रकम जमा की थी। चप्पल भी दे देती हैं, चप्पल भी पहन लेती हैं, चप्पल वगैरह पहन लेती हैं, वही दे कपड़े और चप्पल वगैरह वही दे देते हैं, वही दे देते हैं। 40,000 कितने दिन में इकट्ठा हुए होंगे दादी? अरे मैं पड़ी हुई ना, मेरे दिमाग खराब, मैं बहुत दिनों में करी। बहुत दिन में? हाँ।
साल भर 2 साल? हाँ ऐसे ही लगा लो तुम, मैं तो ऐसे पता नहीं है, मैं मतलब डरती रहूं, डरती रही थी, पैसे इकट्ठे करती रही थी। जुड़ती रहूं। अब जो मैं डॉक्टर, कौन से डॉक्टर साहब के पास गई थी? कहाँ हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब रिंकी शर्मा हैं? रिंकी शर्मा जेल के वहाँ पर, हाँ, रिंकी शर्मा कहाँ है इनकी शॉप जो है? दुकान वहाँ पे नगर पालिका के धोरे बैठे हैं। नगर पालिका के पास है? हाँ अच्छा, और वैसे दुकान है, मैं जानती हूँ। कोई बात नहीं, जो इनका क्लिनिक है उसके बारे में पता नहीं है दादी। मैंने कोई पता ना। दादी ने शिकायती पत्र भी दिया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, मगर अभी कोई ऐसी सुनवाई नहीं हो पाई दादी की। अब दादी हार थक के, किसी ने बता दिया दादी को कि भैया वहाँ जाओ, दादी यहाँ पहुँची है। क्या कहें उस डॉक्टर साहब से? मैं हाथ जोड़ती जोड़ती थक गई। हाँ। डॉक्टर के हाथ जोड़ती जोड़ती थक गई। डॉक्टर साहब पैर पकड़ती पकड़ती थक गई मैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? नौकर ठीक हो जाएंगे, कभी नौकर फाड़ो, कभी कहीं चीरा लगाओ, कभी नौकर दवा दे दें। मैं ऐसे ही बहकाते रहे, मुँह ऐसी बहकाते रहे? बहकाते रहे। हाँ, अब कब गई थी आप? अब कौन से त्योहार को दिन को गई? चलिए 2-4 दिन पहले गई हाँ, थी। हाँ, हाँ। अच्छा, फिर क्या कह दिया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने नौकर रोशनी आ जाएगी और ऐसा फाड़ो, ऐसा अच्छा। आँख है, और जो चीरा लगा दूंगे जरा सा हाँ। और जो जरा सा सही खून लिख रहेगा। दादी रोआ मत करो, पहली आंख में आपकी इतनी दिक्कत है, रोइए मत दादी आप, ये आंसू पोंछ लीजिए। बुढ़ापे में ये आखिरी पड़ाव है दादी का। 70-75 साल तो उम्र भी होगी दादी आपकी। हाँ जी, जो कुछ है। हाँ, दादी रो मत ना, आप रोइए मत। देखिए पहली आंख में इतनी दिक्कत है आपकी बहुत ज्यादा। ये बहुत घबराऊं, रोटी मांग लाऊं पर ना हो तो नहीं होता तो मांगना ही पड़ जाता है। अब मैं मांग लाऊं काई वैसू 2 रोटी 1 रोटी। जब मैं ज़्यादा घबराता हूँ, ज़्यादा पेट में आग लगे तो मांग लाऊं, दे दें वो, दे दें न ले ले माँ खा ले। बताइए ऐसे इंसान से पैसे खाकर या उसकी आँख को बिगाड़ के उसका जो पैसा था वो पैसा बर्बाद ही हो गया। कैसे कैसे करके पैसे जमा किए होंगे इन्होंने, और उस पैसे से आँख बनवाने के लिए जब पहुंची तो आँख बनाने की बजाय ये आँख कैसी आँख बन गई? कौन डॉक्टर इस तरह की आँख बनाता है जिस तरह की आँख दादी की बनाई हुई है? ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, और जिन डॉक्टर साहब ने भी इस तरह की आँख बनाई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर जो इस तरह से काम करते हैं, दिखा दो भैया डॉक्टर साहब के जो कारनामे हैं, ये इस तरह के कारनामे हैं, ये देख लीजिए। बहुत बड़ा इनाम का काम किया है ये। और गलती को गलती इंसान अगर मान ले कि भाई हाँ गलती हुई है, और गलती मान कर अगर भाई दूसरी आंख को ही सही कर देते, मगर वो दूसरी आंख डर की वजह से उन्होंने करवाई ही नहीं होगी। दूसरी आंख के लिए कह रहे हैं, सही करवाने के लिए नहीं। मैं ना डर गई, मैं तो हाँ। मैं ना करवाऊंगी। आप नहीं करवाएंगी? एक से उससे भी कौन हाथ पकड़ेगा मेरे, कौन हाथ पकड़ेगा? बताइए। डर लगे मेरे को अब। चलिए खैर, तहरीर इन्होंने दे दी है, देखते हैं कि इन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है।